यस। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? तो यार पिछले लेक्चर में अपन ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, बेसिक्स देखे थे अपन ने, एक बढ़िया वाला क्वेश्चन भी किया था। कुछ एडजस्टमेंट्स अपन ने पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि और बहुत सारे एडजस्टमेंट्स मेरे को करवाने हैं। आपको जितने भी ऑलमोस्ट पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं जो ऑलरेडी स्टडी मटेरियल में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस में दिए हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स मेरे को कहीं ना कहीं आपको करवाने हैं। कुछ हो गए थे, कुछ अपन आज देखने वाले हैं, और एक बहुत बड़ा वाला प्रॉब्लम जो है जिसमें और थोड़े से इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट्स है वो भी आज अपन करने वाले हैं। तो मोटा मोटी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से एक बार का हो जाएगा, बस इनडायरेक्ट मेथड होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड नहीं होगा, डायरेक्ट मेथड आपको करना पड़ेगा। कुछ डाउट्स रहते हैं उसमें तो ऑफकोर्स मैं आपके लिए हूँ, आप कभी भी मुझे पूछ सकते हो। अगेन, इनडायरेक्ट मेथड के भी एक अपन ने छोटा वाला क्वेश्चन किया है, एडजस्टमेंट्स बहुत सारे कर रहे हैं अपन, और एक बड़ा वाला एकदम एग्जाम में जैसा था उस हिसाब का प्रॉब्लम कर रहे हैं अपन। लेकिन फिर भी इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेंगे। आपको और बहुत 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 सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, यस, जिसके लिए आपके पास में इनफ टाइम रहता है, आप प्लीज वो प्रैक्टिस कीजिएगा। अपनी क्लासेस तो कंटिन्यू है ही, मीनवाइल जो भी डाउट रहता है आप मुझे हमेशा पूछ सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, यस। तो कल लास्ट लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। इनकम टैक्स वाली एडजस्टमेंट अपन ने की थी, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में आती है एग्जाम में। उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, एक स्टेप फॉरवर्ड, एक स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट अलोंग विथ एडवांस टैक्स के एडजस्टमेंट। ठीक है, यस। एक और चीज मैंने आपको कल कंफर्म किया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में कंफर्म किया था कि बच्चा लोग, इनकम टैक्स पेएबल इवन दो इट इज अ करंट लाइबिलिटी, लेकिन आप इनकम टैक्स पेएबल को वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, उसका आप एडजस्टमेंट वर्किंग नोट बनाएंगे और वर्किंग नोट के आंसर्स आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके आएंगे। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में इनकम टैक्स पेएबल नहीं आएगा। सेम तरीके से एडवांस टैक्स पेड भी करंट एसेट है, मैं मानता हूं, लेकिन वो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगा। इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स ये दोनों की एक एडजस्टमेंट बनेगी, और ये एक एडजस्टमेंट आप कैश फ्लो में लेके आएंगे। कैसे, तो वो अपने को देखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनिएगा। आ जाओ, इनकम टैक्स पेबल दिया अगेन गाइस, क्वेश्चन कंटिन्यू वही वाला है। 60,000 है, 90,000 है क्लोजिंग बैलेंस। एडवांस टैक्स पेड ऑन 31/3/2018 40,000 दिया है, और 19 को दिया है 75,000। गाइस, एडवांस टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स पेबल आपके लिए लाइबिलिटी माना जाता है, इनकम टैक्स पेबल वैसे ही एडवांस टैक्स क्या रहेगा सर? एडवांस टैक्स आपके लिए एसेट रहता है, इसीलिए इसके जो बैलेंसेस है, इनकम टैक्स पेएबल का बैलेंस 60,000 इधर आ जाएगा, और 90,000 क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस रहता है। ठीक है, यस। एडवांस टैक्स का बैलेंस कहाँ आएगा सर? एडवांस टैक्स का बैलेंस आएगा सर, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 40,000 डेबिट में, एसेट है गाइस, और क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपका 75,000 जो कि क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है बच्चा लोग कि ओपनिंग में जो आपका टैक्स पेएबल था, ओपनिंग में जो आपका टैक्स पेएबल था उसमें से 40,000 आपने एडवांस टैक्स में पे करके रखा है। तो ट्रीटमेंट ऐसी बोलती है गाइस, ट्रीटमेंट ऐसी बोलती है कि ये एडवांस टैक्स टैक्स पेएबल से सेट ऑफ कर दो करंट ईयर में। यस, टैक्स पेएबल से सेट ऑफ कर दो मतलब क्या सर? कुछ भी नहीं, एडवांस टैक्स अकाउंट से ये 40,000 हटा के टैक्स पेएबल में ट्रांसफर कर डालो। अब ऑलरेडी ये डेबिट साइड में है, इसको आपको टैक्स पेबल में ट्रांसफर करना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? हम क्रेडिट कर देंगे इसको, हो गया ट्रांसफर। कहां पे सर? इनकम टैक्स पेबल, खत्म। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस का हिसाब खत्म। क्लोजिंग का क्या देखना है अपन बताएंगे, लेकिन सर यहां पे क्रेडिट है तो इनकम टैक्स में कहां आएगा? इनकम टैक्स में बच्चा लोग डेबिट साइड में आएगा। क्या नाम से आएगा सर? एडवांस टैक्स 40,000 रुपीज। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या हो रहा सर? 60,000 पेएबल थे, 40,000 हमने पे कर दिया, मतलब पूरा पे नहीं हुआ है ना, अभी बचेगा पे हुआ होगा। यस, तो टू बैंक अकाउंट 20,000
₹90,000 डिफरेंस आप पे कर डालेंगे। और गाइज तुरंत बत्ती जल जानी चाहिए, जैसे ही बैंक दिखा सर ये कैश फ्लो में जाएगा, इस स्टेटमेंट में जाएगा। कहां जाएगा आपको पता है, मैं वापस बता दूंगा बाद में। हो गया, ओपनिंग के आपके सारे ट्रीटमेंट्स खत्म हो गए सर। ठीक है, अच्छा सर लेकिन ये तो क्लोजिंग, अच्छा 60-60 खत्म सर, क्लोजिंग में फिर भी 90 दिख रहा ना, ये क्या होगा? अरे भाई ये करंट ईयर की प्रोविजन बनाई होगी ना आपने, है कि नहीं? यस सर, तो करंट ईयर की प्रोविजंस कहां से बनती है? पीएनएल से बनती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया होगा। कितना रुपए सर? ₹90,000 ओनली। जैसे ही अकाउंट बैलेंस, जैसे ही जैसे ही आपको यहाँ पीएनएल दिखा, आपको उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लेके जाना है बच्चा लोग, समझे क्या? यस सर, ये एडवांस टैक्स बैलेंस नहीं हुआ ना बराबर। ओपनिंग तो खत्म हो गया था, क्लोजिंग में दिख रहा है 75,000, इसका क्या मतलब है सर? अरे भाई क्लोजिंग में 75 दिख रहा है मतलब वो इस साल पे किया होगा ना आपने, इस साल पे किया होगा, तो इस साल पे किया होगा तो टू बैंक आया होगा यहाँ पे। एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना सर? ₹75,000, खत्म हो गया बैलेंस ये भी। सर तो इसका मतलब 90,000 का टैक्स था, हमने 75,000 ही दिया, ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। बचे हुए का क्या सर? बचे हुए अगले साल पे करेंगे, जैसे अपन ने इस साल 20,000 पे किया था। सिंपल, खत्म, ओवर। अब आपको क्या करना है? एंड ऑफ द वर्किंग, आपको जितने भी बैंक और जितने भी पीएनएल है, जितने भी बैंक अकाउंट वाले ट्रांजैक्शन और जितने भी पीएनएल है, उसको कैश फ्लो में उठा के लेके जाना है। कहां लेके जाना है सर? तो सबसे पहले तो आपने जो ये पीएनएल किया है, प्रोविजन बनाई है गाइस, प्रोविजन बनाई है कहां से? अब इनकम टैक्स में क्रेडिट साइड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहां आई होगी? पीएनएल यहां आई होगी, प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना, ₹90,000 ऐसी आई होगी पीएनएल में। अब मेरे को बताओ, क्या ये आपने कैश में दिया है? सर दिया है ना। अरे भाई वो एडवांस टैक्स दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स तो कैश में क्रिएटेड नहीं है ना, ये तो प्रोविजन है। तो अगेन दिस इज अ नॉन कैश आइटम, ये ऑपरेटिंग होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ऑपरेटिंग नहीं होगा, ये ऑपरेटिंग होगा, ये कैश आइटम नहीं है। और कैश आइटम नहीं है तो अपने को तो कैश फ्लो बनाना है सर, तो ये हटाना पड़ेगा, ये हटा देंगे। तो पीएनएल से अगर ये हटा देंगे तो क्या करना है गाइस, आपको पता है, प्लस करना है सर। तो दिस प्रोविजन फॉर टैक्स विल बी एडेड इन प्रॉफिट फॉर द ईयर, दैट इज रिटेन प्रॉफिट। देखा था अपन ने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, फॉर्मेट आपको पता है। रिटेन प्रॉफिट है, उसमें ये प्रोविजन फॉर टैक्स एड बैक हो जाएगा, और जितना भी टैक्स आपने पे किया है, 20,000 और 75,000, ₹95,000 का जितना भी टैक्स आपने पे किया है बच्चा लोग, वो कहां जाता है सर? वो जाता है आपका टैक्सेस पेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस हो गए, उसके बाद में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद में आ जाएगा टैक्सेस पेड। टैक्सेस पेड में कितना सर? 75 का एडवांस टैक्स और 20 का पिछले साल का टैक्स, 95,000। ये पेड है, ये पेड है, पेड है मतलब सर आउटफ्लो रहेगा, माइनस करेंगे। ठीक है, समझे आप लोग? वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, बहुत बार इंस्टीट्यूट एडवांस टैक्स नहीं देती है, लेकिन हाँ आपको अच्छे से उसका ट्रीटमेंट, उसका प्रोसेस पता रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, अ वेरी सिंपल वर्किंग नोट यार, डिविडेंड। सर डिविडेंड पेएबल सर, ये भी तो करंट लाइबिलिटी है, तो इसको तो हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले लेते हैं। अरे नहीं भाई, डिविडेंड पेएबल करंट लाइबिलिटी एक्सेप्टेड, लेकिन मैंने ऐसा आपको कभी नहीं बोला कि सारे करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट होता है वर्किंग कैपिटल में, नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाएगा, एडवांस टैक्स वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाएगा, सिमिलरली डिविडेंड पेएबल वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं जाएगा, इवन दो इट इज अ करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो फिर क्या होगा सर? तो ये टैक्सेशन जैसा टफ टफ नहीं है, बड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा पार्ट है गाइस। डिविडेंड पेएबल ऑन 31/3/2018 इज 30,000, 31/3/2019 इज 50,000।
इसमें आपको कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, सिंपल सा एक अकाउंट बनेगा, डिविडेंड पेएबल का अकाउंट भी नहीं बनाना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं आपको। क्या करना है सर, ओपनिंग बैलेंस होगा 30,000, क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है 50,000, तो इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती है, इसमें सिर्फ इतना रहता है कि जो भी ओपनिंग है वो पे हो गया होगा टू बैंक 30,000, और जो भी क्लोजिंग है वो इस साल प्रोविजन फॉर डिविडेंड, या प्रोविजन फॉर डिविडेंड नहीं सॉरी, प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000 रुपीज। सर ये कहां से बनता है प्रपोज्ड डिविडेंड, अरे बच्चा पीएनएल से बनता है, पीएनएल जैसे ही आपको दिख गया क्लिक हो जाना चाहिए कि सर सीएफएस में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यस सर, ठीक है खत्म। सर वो 30,000 ओपनिंग था और हमने 25,000 पे किया, तो भाई डिविडेंड है, टैक्स जैसा नहीं है कि कम ज्यादा हो सकता, असेसमेंट किया तो टैक्स कम हो गया सर या ज्यादा हो गया, नहीं डिविडेंड है, आपने ये प्रपोज करके रखे हुआ है, डिक्लेयर करके रखे हुआ है, और एक बार जो आपने प्रपोज कर दिया तो आप पीछे नहीं हट सकते। 30,000 अगर प्रपोज है तो 30,000 ही पे होगा, ना कम ना ज्यादा, इसीलिए मैं आपको रहा हूं, ओपनिंग पे हो जाएगा और क्लोजिंग जो है उसकी प्रोविजन बनी होगी, प्रपोज डिविडेंड किया होगा, पीएनएल में आया होगा, समझे, हमेशा ऐसे ही रहने वाला है, और कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं रहेगी। अगेन इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या हिस्सा, क्या इफेक्ट जाएगा सर, तो टू बैंक है, पे हुआ है मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश है, लेकिन अगेन डिविडेंड है गाइस, डिविडेंड है, डिविडेंड है मतलब सर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो टैक्सेस जैसा नहीं लेके जाएंगे, टैक्सेस आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर रहे थे अभी तक, डिविडेंड कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, डिविडेंड तो सर फिनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, शेयर से पैसे रेस किए फिनेंसिंग एक्टिविटी, डिविडेंड दिया फिनेंसिंग एक्टिविटी, तो 30,000 रुपए आपके जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटी में, आउटफ्लो, माइनस में लिखना, ब्रैकेट में लिखना, प्लस में नहीं, ठीक है, यस। सर इसका 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 क्या होगा, पीएनएल दिख रहा है मतलब ये तो पीएनएल में जाएगा कुछ ना कुछ, तो गाइस लॉजिक सेम है यार, ये आपका पीएनएल अकाउंट है, यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड होगा 50,000 ऐसा दिख रहा होगा। अब क्या ये ऑपरेटिंग आइटम है, नहीं सर ये तो फाइनेंसिंग आइटम है, तो ये क्या पीएनएल में आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, तो इसको आप हटा देंगे, जैसे आप इसको हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट पे हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा, अब आप एक्सपर्ट हो उसके अंदर, है कि नहीं, तो ऐड कर देंगे, अगेन जो रिटेन प्रॉफिट आया है आपका उसमें ये ऐड हो जाएगा, जस्ट लाइक टैक्सेस की प्रोविजन। टैक्सेस क्यों ऐड किया था, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम था। प्रपोज डिविडेंड क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, नॉन कैश भी है, दोनों है, प्रपोज ही किया है ना अभी तक, पे थोड़े किया, तो नॉन कैश भी है और नॉन ऑपरेटिंग भी है, दोनों रीजंस के कारण आप उसको ऐड बैक करेंगे, दो बार नहीं करना बस, ठीक है, हाँ समझे, यस प्रपोज डिविडेंड वेरी सिंपल, ऑलमोस्ट हर बार इंस्टीट्यूट पूछती है बच्चा लोग। नेक्स्ट, यस अगेन बहुत ही मस्त एडजस्टमेंट गाइस, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करवा रहा हूं, लेकिन सारे क्वेश्चंस में जो मुझे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लग रही है वो मैं जरूर ले ले रहा हूं, तो ऐसा ही एक अपने स्टडी मटेरियल का बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया है इंस्टीट्यूट ने, बाकी सब तो आपको जम जाना चाहिए, सिर्फ ये उसमें एक नई एडजस्टमेंट है जो अलग ट्रीटमेंट है थोड़ा सा इसका, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन मैंने लिया है, मजा आ जाएगी आपको देखना, डिबेंचर है, डिबेंचर के रिडेम्पशन पे क्वेश्चन है और इसमें भी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, यस तो थोड़ा सा ये रहेगा, टेक्निकल तो रहेगा बच्चा लोग, ठीक है, यस आ जाओ फटाक से। 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर एज ऑन 1/4/2020, गाइस डेट पे ध्यान देना है, ठीक है, वैलेंटाइन वीक चालू है, डेट पे ध्यान देना है, एज ऑन 31 मार्च 2022 77,000 कम हो गए, 1,10,000 थे, कम हो गए 77,000, उल्टा नहीं है, पहले क्लोजिंग और बाद में ओपनिंग नहीं है, ठीक है, पहले ओपनिंग और फिर क्लोजिंग ही है, सीधी डेट्स है, 1,10,000 से 77,000 कम हो गए, कम क्यों हुए होंगे,
सर रिडेम्पशन किया होगा ना आपने, यस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, यस सर। आगे और देखो क्या दिया है, तो डिबेंचर्स वर रिडीम एट 5% प्रीमियम एट द एंड ऑफ द ईयर, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर करवाया हुआ है मैंने, उसमें आपको बताया हुआ है कि डिबेंचर्स कैन बी रिडीम एट प्रीमियम आल्सो if debentures are redeemed at premium of 5%, if debentures are redeemed at a premium of 5%, आपको 5% ज्यादा देना पड़ेगा, पैसे 5% ज्यादा जाने वाले हैं, ठीक है। और सिर्फ उतना ही नहीं, एक और इफेक्ट होगा, देखेंगे क्या। प्रीमियम वॉज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, देखो उसने बता दिया, एग्जाम में ये लाइन नहीं दी रहेगी आपको, एग्जाम में ये लाइन नहीं दी रहेगी, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। क्या मतलब है उसका, देखेंगे अपन, बिल्कुल देखेंगे। अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है आपको एज ऑन 1 अप्रैल 2021 275, एज ऑन 31 मार्च 2022 1175 गाइस, ये एक और एडजस्टमेंट है, रिडेम्पशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक और एडजस्टमेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन उसको बाद में देखते हैं, पहले तो सर हमारे को रिडेम्पशन आप बता दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइस है, सेम, अच्छा गाइस सेम चीज एकदम डिप्टो प्रेफरेंस शेयर के लिए भी रहती है, तो मैं वो अलग से नहीं लूंगा, यही कंसेप्ट आप अप्लाई कर देना, ठीक है, यस। तो देखो डिवेंचर का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है सर। कितने परसेंट डिवेंचर्स है सर, 10% डिवेंचर है, ओपनिंग बैलेंस दिया है उसका 1,10,000, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फंस जाते थे अभी, एसेट में नहीं, डेबिट बैलेंस नहीं, क्रेडिट बैलेंस 1,10,000 का क्रेडिट बैलेंस है, और एंड ऑफ द ईयर का बैलेंस दिया है 77,000, 77,000 ऐसा है गाइस, मतलब 1,10,000 से 77 कितना हो जाता है ये सर, 1,10,000 माइनस 77,000, ये हो जाता है 33,000 से डिबेंचर्स रिड्यूस हुए हैं, मतलब 33,000 का आपने डिबेंचर्स रिडीम किया है। लेकिन 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 गाइस, पैसे 33,000 नहीं गए होंगे, पैसे 33,000 नहीं गए होंगे, क्यों सर, अरे यार बच्चा 5% प्रीमियम है ना, ज्यादा दिए होंगे, +5%, कितना होता है 5%, 33,000 का 5% होता है सर 1650 प्लस 33,000, कितना हो जाएगा वो 34,650, इतने का आपका टोटल पेमेंट होगा। अब इसका इफेक्ट क्या जाएगा, देखो बच्चा लोग, सबसे पहले तो डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं, पैसे जाएंगे टू बैंक अकाउंट, सर आपने रिडेम्पशन के वक्त तो बताया था डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर बराबर, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ, वर्किंग नोट है ना ये मेन आंसर रहने वाला है कि आपका, नहीं वर्किंग नोट है, तो आप डिबेंचर से डिबेंचर होल्डर बनाओगे, फिर डिबेंचर होल्डर से टू बैंक बनाओगे, इतना टाइम थोड़ा ना मिलने वाला है, वैसे ही पेपर खत्म नहीं होता अपना, है ना, डायरेक्ट मर्ज कर दिया डिबेंचर होल्डर्स को साइड में कर डाला, ठीक है बच्चा, यस। अच्छा पैसे कितने जाने वाले, 33,000 जाने वाले क्या, अब भी चप्पन ने देखा सर 33,000 तो नहीं जाएंगे, 34,650, 34,650 इतना अमाउंट आपका जाने वाला है, ठीक है, यस। गाइस 34,650 आएंगे, लेकिन सर इसमें से डिबेंचर्स तो 33,000 ही थे ना, बराबर 1650 क्या था, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन था, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आप डाल देंगे डेबिट साइड में, लॉस है आपका तो बाय प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 1650, और वैसे तो क्वेश्चन में बोला है प्रीमियम वाज चार्ज ऑफ टू पीएनएल, लेकिन नहीं भी बोला तो आपको ये पीएनएल अकाउंट में लेके जाना है गाइस, क्लिक हो जाना चाहिए सर, कैश फ्लो में जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कैश फ्लो में ये अमाउंट जाने वाला है, ठीक है, यस।
1650। क्लियर गाइस? यस। अच्छा आगे और क्या है सर? और क्या है सर? सर 34,650 हो गया, 1650 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने दिया है, इसके बाद दिया है सर, बैलेंस कर लो। 1,10,000 1650 ये आ जाता है सर 1,10,000 प्लस 1650। एक मिनट, 111,650 और माइनस 34,650, 77,000। मतलब ये अकाउंट आपका बैलेंस हो गया सर, खत्म, ओवर, रिडेम्पशन। सर तो इसका वो इफेक्ट क्या जाएगा गाइस? सबसे पहले तो टू बैंक, बैंक है, बैंक है मतलब रिडेम्पशन किया है आपने, पैसे दिए हुए है, डिबेंचर इशू किया, पैसे रेस किए, कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिबेंचर को पैसे वापस किए, कौन सी एक्टिविटी रहने वाली है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो 34,650 चले आएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, खत्म। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, सर ये कहां से सेट ऑफ किया? पीएनएल अकाउंट से सेट ऑफ किया, पीएनएल गाइस। अगर डिबेंचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में है तो पीएनएल में कहां आया होगा सर? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट में आया होगा 1650। वैसे भी लॉस है, डेबिट में ही आना है कि नहीं? यस सर। तो डेबिट में आ गया पीएनएल, लेकिन बच्चा लोग ये प्रीमियम ये कैश में दिया, मैं मानता हूं ये कैश में दिया, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है क्या? नहीं सर। अब भी आपने प्रीमियम और डिबेंचर की वैल्यू को आपने अभी आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डाला है ना, ये दोनों मिला के, तो ये फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई क्या? नहीं सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटी हुई तो ये पीएनएल में आना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए सर, हटा दो इसको, आप पीएनएल से हटा देंगे तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा सर? इसका इफेक्ट जाएगा 1650 आपका पीएनएल में ऐड बैक हो जाएगा। सेम एज प्रोविजन प्रपोज डिविडेंड, सेम एज प्रोविजन फॉर टैक्स, सारे के सारे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। ठीक है बच्चा लोग? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है अगेन, वापस से बता रहा हूं, हर बार बता रहा हूं लेकिन फिर भी वापस बता रहा हूं, अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो आपने अभी तक नहीं दिया है, क्या ये आपकी करंट लाइबिलिटी है? यस और नो। क्या ये आपके करंट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी में दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। लेकिन इसका इफेक्ट आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लेके जाएंगे, समझे? even though it is a part of current liability, even though it is a part of working capital, it will not be taken to working capital changes। इसकी अलग से वर्किंग बनेगी, बहुत सिंपल सी वर्किंग है, बस 2 मिनट ध्यान देना, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। सिंपल सी वर्किंग नोट बनेंगी और फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब आप जम गया है आपको, इतना मैं गारंटी लेता हूं। तो क्या करना है सर? भाई आपको बनाना है, ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट या अनपेड इंटरेस्ट अकाउंट, उसने जो नाम बोला है वही बना लेंगे, अनपेड इंटरेस्ट। अगेन गाइस लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है ना? अब लाइबिलिटी है सर तो क्या करेंगे? कितनी है सर? ओपनिंग बैलेंस दिया है 275, क्लोजिंग बैलेंस दिया है 1175, है ना? तो सर क्रेडिट साइड में लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, डेबिट साइड में लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस 1175। ठीक है इतना? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं लेके आना सर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी मतलब इनफ्लो, नहीं भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में नहीं आएगा। ठीक है? यस। ठीक है? यस, आगे आ जाओ। सॉरी 1175। अच्छा सर तो 2275 पे कर दिया होगा, 1175 की प्रोविजन बनाई होगी। अरे भाई टैक्सेस थोड़ी ना है, साल भर डिवेंचर्स थे ना आपके पास, थे कि नहीं? कितने थे सर? कभी 1,10,000 थे, कभी 77,000 थे। नहीं,
अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में पूरी हिंट दी हुई है। क्वेश्चन कभी भी मतलब स्टडी मटेरियल में कहीं कहीं पे अजम्पशंस लगते हैं, लेकिन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है ना गाइस, 99% ऑफ द टाइम्स हमेशा इंस्टीट्यूट आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर लाइन लिख के देता है। यहाँ पे भी लिख के दिया है बच्चा लोग, देखो फटाक से। डिबेंचर्स वर रिडीम एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल भर आपके पास में डिबेंचर्स कितने थे सर? साल भर आपके पास में डिबेंचर्स 1,10,000 थे कि नहीं? यस सर। अब साल भर डिबेंचर्स थे 1,10,000, आखिरी डेट पे रिडीम किए, तो इंटरेस्ट तो साल भर का लगा होगा ना सर? बिल्कुल। कितना परसेंट लगा होगा? 10%। 1,10,000 का 10% कितना आ जाता है सर? 11,000 रुपए का आपका साल भर का इंटरेस्ट अक्रूड होगा। पे कितना होगा जाने दो। अक्रूड, कंपनी तो अक्रूवल बेसिस पे चलती है ना भाई। मैंने साल भर 1,10,000 अगर डिबेंचर यूज किए, तो साल भर का मेरे को 11,000 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, बात खत्म। साल भर का ब्याज 11,000 देना पड़ेगा, तो सर इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट आपका आया होगा 11,000। अगेन गाइस, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहां गया होगा सर? पीएनएल में गया होगा। क्या करना है आप समझ गए होंगे कि नहीं? यस। तो 11,000 रुपए आपका मतलब 275 भी था सर, वो देना था। 11,000 और साल भर में एक्रू हुआ होगा, 3-3 महीने में या 6-6 महीने में, जो भी होगा। तो 11,000 अक्रू हुआ, मतलब ये भी देना है सर, लेकिन एंड में तो सिर्फ 1175 ही देना बचा, मतलब कुछ पे हो गया होगा, है ना? कुछ पे हो गया होगा। कितना पे हुआ होगा? तो बैलेंसिंग फिगर 11,000 प्लस 275, टोटल देना था सर 11,275 साल भर में, पिछले साल का और इस साल का, माइनस 1175 ही बाकी है देना। मतलब बैलेंस जो है 10,100 रुपीज, ये आपने टू बैंक पे कर दिया होगा। खत्म। समझे क्या बच्चा लोग? समझे क्या? यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा सर, इफेक्ट, अरे भाई, टू बैंक आउटफ्लो, पैसे गए, इंटरेस्ट के गए। इंटरेस्ट कौन सी एक्टिविटी सर? इशू ऑफ डिबेंचर फिनेंसिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फिनेंसिंग, तो इंटरेस्ट भी कौन सी एक्टिविटी सर? फिनेंसिंग एक्टिविटी, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी में 10,100 इंटरेस्ट पेड के नाम से चले जाएगा। ठीक है, अगेन पीएनएल में डाला है 11,000, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? अब बीच बताया नहीं सर, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। पीएनएल में ऑलरेडी ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट आया होगा, पीएनएल बनाया तो यहाँ इंटरेस्ट आया होगा। यस सर, कितना? 11,000 का दिख रहा होगा। क्या ये ऑपरेटिंग है? बिल्कुल नहीं सर, हटा दो। पीएनएल से जैसे ही आप इसको हटाएंगे, इसका इफेक्ट क्या जाने वाला है सर? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐड करेंगे कौन सी एक्टिविटी में? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो पीएनएल देखते हैं उसमें ऐड करेंगे, क्या बोल के? नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये कौन सा है सर? नॉन ऑपरेटिंग आइटम। आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये पता रहना चाहिए आपको। सर पीएनएल में इतनी सारी चीज ऐड होती है, रेट अब देखे ना आपने, इतने सारे क्वेश्चंस अपन ने देख लिए, इतने सारे एडजस्टमेंट्स अपन ने देख ली। हर एडजस्टमेंट में गाइस, हर एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ पीएनएल में ऐड लेस हो रहा है। तो वो क्यों हो रहा है? एक तो नॉन कैश होगा इसलिए हो रहा है, या तो नॉन ऑपरेटिंग हो रहा है इसलिए हो रहा है। इसके ऊपर अपन ने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कशन किया है। ठीक है, आई होप आपको ये डिबेंचर का एंड सिमिलर वे में प्रेफरेंस का भी एडजस्टमेंट समझ गया होगा। प्रेफरेंस में बस अनपेड प्रेफरेंस नहीं रहता, वो डिविडेंड पेएबल जो ऊपर अपन ने पढ़ा, सेम ऐसे जो प्रपोज्ड है ओपनिंग वो पे हो गया होगा, क्लोजिंग में प्रपोज्ड है तो उतना बैलेंस, उतना क्लोजिंग में बैलेंस है उतना प्रपोज किया होगा, खत्म। इंटरेस्ट में थोड़ा सा घुमा सकते हैं कि यार जितना ड्यू करा है उतना पे नहीं किया सर, बचे हुआ है। ठीक है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट गाइस, सारी टैक्सेशन, ठीक है, डिविडेंड, लास्ट लेक्चर में अपन ने जो डेप्रिसिएशन देखी थी, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड अगेन डिबेंचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, एक सिंपल क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको, उसमें मैंने आपको प्रोसेस बताई है, मैंने गारंटी ली है गाइस कि आप उस प्रोसेस से सॉल्व करोगे। अगेन वो इनडायरेक्ट मेथड की प्रोसेस है, डायरेक्ट की नहीं है।
आप उस मेथड से सॉल्व करोगे, उस प्रोसेस से सॉल्व करोगे, आपका कैश फ्लो टैली होगा 100%। यस, ठीक है। सेम प्रोसेस मैं इस क्वेश्चन में आपको वापस बताने वाला हूं, ठीक है, जैसा अपन ने किया था। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, सारी अलग, ऊपर वाली कोई कवर्ड नहीं है, सारी न्यू एडजस्टमेंट्स है। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। और गाइस पूरा क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है, और मैंने ऐसा बनाया है उसको कि जो भी एडजस्टमेंट्स अपनी बची थी वो सारी एडजस्टमेंट्स मैंने ली है स्टडी मटेरियल से ही, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट से ही, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन से ली है और उसको एक क्वेश्चन में डाल के एक प्रॉपर क्वेश्चन फ्रेम किया है गाइस। एग्जाम के पहले आप ये वाला क्वेश्चन भी करके गए तो आपका बहुत सारा कुछ कवर्ड हो जाएगा। सब तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, सब तो बाकी एडजस्टमेंट भी पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बहुत सारी मेजर एडजस्टमेंट्स आपकी कवर्ड हो जाएगी जो इंस्टीट्यूट, जो स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूज होती है, यहां पे नहीं होगी, ठीक है। यस, अगेन बोल रहा हूं, लास्ट टाइम बोल रहा हूं, प्रोसेस पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। और आपको अभी कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं लिखना है, लिखना है आपको सॉल्व करना है, क्लास होने के बाद करना। अभी सिर्फ मैं जो बोल रहा हूं उस पर सुनो और कैलकुलेटर साथ में रखो। यस, वो तो रखना ही है। चले स्टार्ट करें, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, है ना। एग्जाम में गाइज हमेशा याद रखना, क्वेश्चन पढ़े बिगर पूरा, पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ कैश फ्लो की नहीं बोल रहा हूं मैं, सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, पहले वर्ड से आखिरी वर्ड तक के आप क्वेश्चन पढ़े बिगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। यस, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑब्वियसली सर, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है गाइस, एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनना, ठीक है। यस, मैं लूंगा लेकिन इनफ टाइम, अच्छे से कराऊंगा, डोंट वरी, जल्दी से कुछ नहीं, जल्दी में नहीं होने वाला है कुछ, है ना। यस, तो आ जाइए सर, शेयर कैपिटल दिया है, कैपिटल रिजर्व भी दी है, ओके सर, नया पॉइंट है। P&L अकाउंट दिया है 6,25,000 से 10,25,000, क्रेडिटर्स दिए हैं और पूरी गांव भरी की एसेट्स दिए हैं। सर एक चीज हमारे को दिख रही है यहाँ पे, नया पॉइंट एसेट्स में दिख रहा है क्या, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। यस, अ पीस ऑफ लैंड, a piece of land has been sold out of rupees 1,50,000, cost rupees 1,20,000, 1,50,000 का लैंड था, उसको 1,20,000 पे बेचा, सॉरी 1,20,000 का लैंड था, उसको 1,50,000 पे आपने बेच दिया, बहुत बड़ी बात है। एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड, खरीदा नहीं है, खरीदा नहीं है, रीवैल्यू किया है, एसेट की वैल्यू बढ़ाई है। अब एसेट की वैल्यू बढ़ाई है गाइस, तो बढ़ाने से आपको कोई पैसे मिलते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो एसेट खरीदी थी तो पैसे जाएंगे, एसेट बेचे तो पैसे आएंगे, लेकिन एसेट रीवैल्यू किया, अपवर्ड या डाउनवर्ड जो भी है, उसमें कैश इफेक्ट नहीं होता, उसका इफेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाता। लेकिन अगेन वर्किंग नोट तो बनेगी सर, ठीक है। एंड उसने क्या बोला है, कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, ऊपर कैपिटल रिजर्व थे ना, नया आइटम कैपिटल रिजर्व था, नया आइटम। ये क्या है सर, ये और कुछ नहीं है, वो जो रीवैल्यूएशन किया ना वो वही है। तो देखेंगे वर्किंग नोट, अभी तो अपन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब देखते हैं उसमें क्या आता है, आप समझ जाओगे बहुत इजीली, ठीक है। यस गाइस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अलग अलग क्वेश्चन की एडजस्टमेंट लेके एक क्वेश्चन बनाया गाइस सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। यस, जितना टाइम मेरे को सॉल्व करने और समझाने में लग रहा है उससे कहीं ज्यादा टाइम क्वेश्चन बनाने में लगा है, तो यस आपके लिए बनाया है स्पेशल सिर्फ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड received 5,000 was adjusted against cost of investment, ओके। तो सर एक तो लैंड से रिलेटेड वर्किंग नोट है, एक तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्किंग नोट है, कुछ तो भी एडजस्टमेंट क्या है देखेंगे अपन, बहुत सिंपल है, ठीक है बच्चा। यस सर, interim dividend was declared
एंड पेड 15% ड्यूरिंग द ईयर। इंटरिम डिविडेंड बांटा है आपने, डिक्लेयर किया है और बांट भी दिया है, इसीलिए आप देखोगे बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, यस। नेक्स्ट, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड, द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड to value inventory at cost where previously the practice was to value inventory at cost less 10%। ठीक है, नहीं, कहां पहुंच गया मैं, आगे पहुंच गया गाइस, सॉरी। The company also decided to write off an item of PPE costing 56,000 of which depreciation amounted to 40,000 has been provided। guys, पीपीई में भी वर्किंग नोट है सर, हर ही पॉइंट में वर्किंग नोट लिख दे रहे हैं आप तो। अब भाई मैं क्या करूं, इंस्टीट्यूट देता है यार ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना है ना। पीपीई में भी एडजस्टमेंट है, और गाइस बेचा नहीं है, बेचा नहीं है, राइट ऑफ किया है, राइट ऑफ, राइट ऑफ किया है मतलब सिर्फ डेप्रिशिएट किया है, ऐसा समझ लो आप, बेचा नहीं है। ठीक है, क्या इफेक्ट जाएगा अपन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके ध्यान में आ गया होगा थोड़ा सा तो शायद। ठीक है, आ जाओ आगे। कंपनी डिसाइडेड, हाँ, कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट वेयर प्रीवियसली द प्रैक्टिस वाज टू वैल्यू इन्वेंट्री एट कॉस्ट लेस 10%। पहले प्रैक्टिस क्या थी कि अगर मेरी इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100 रुपए, तो मैं 10% मतलब 10 रुपए माइनस करके उसको 90 रुपए पे शो करूंगा। बट अभी क्या कर रहा है, द कंपनी डिसाइडेड टू वैल्यू एट कॉस्ट। ये प्रैक्टिस को चेंज करना है सर, अलाउड नहीं है ना स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड बोलता है कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर। कॉस्ट से और नीचे जा सकते हो क्या आप, एनआरवी अगर नीचे है तो बात अलग है, लेकिन एनआरवी ज्यादा है तो आप कॉस्ट से नीचे नहीं जा सकते। तो कंपनी अभी तक गलत कर रहा था सर, अब उसको सुधारना है अपनी गलतियां, तो ठीक है सर, हम सुधार देंगे। द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31st March 2020 was rupees 2,16,000। ठीक है, 2021 कर दो उसको, सॉरी 2,16,000। ठीक है, और ये तो इन्वेंट्री ऑन 31st March 2002 कर दो, 22 कर डालो उसको, सॉरी मिस्टेक है वो। मतलब ये ओपनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है गाइस, ओपनिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है। मुझे बताओ, आगे की लाइन बाद में पढ़ना, मुझे बताओ क्या बोला है उसने, द इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑन 31st March 21 वाज रुपीज 2,60,000। मतलब ये पॉलिसी चेंज करने की पहले की बात है ना। और पहले पॉलिसी क्या थी, कॉस्ट पे बताना कि कॉस्टलेस 10% पे बताना। तो सर पहले पॉलिसी थी कॉस्टलेस 10% पे बताना। मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि जो 2,16,000 है, 2,16,000 है, दिस इज इक्वल टू 90%, है ना, कॉस्ट लेस 10%। एंड इफ दिस इज इक्वल टू 90%, देन हाउ मच विल बी द कॉस्ट, हाउ मच विल बी द कॉस्ट। अगर 2,16,000 90 है तो 100 कितना होगा गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा सर 2,16,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90। मेरा तो आ गया बच्चा लोग 2,40,000। इसको प्रूफ करना है तो प्रूफ कर लो। सर कॉस्ट होगी 2,40,000, 10% उसमें से राइट ऑफ करते थे हम पहले, 40,000, 2,40,000 का 10% इज 24,000, 2,16,000 हमने लिखी होगी, प्रूफ हो गया। ठीक है, यस यस, 2,16,000 है ना। अपने को क्या करना है, देखो बोला बैलेंस शीट में इन्वेंट्री दिख रही 2,16,000 ओपनिंग बैलेंस, इसको अपने को चेंज करना है 2,40,000 में गाइस। ठीक है सर, कर दिया, कॉस्ट पे लेके आना है ना, कर दिया। सर ये 3,00,000 को भी तो चेंज करना पड़ेगा, सुन लो पहले क्या बोल रहा है वो। द इन्वेंट्री ऑन 31st March 2022 was correctly valued at 3,00,000। मतलब बच्चा लोग क्या 3,00,000 में चेंज करना है, बिल्कुल नहीं सर, 3,00,000 में कोई चेंज नहीं करना है। 2,16,000 को चेंज करना था, कॉस्ट लेस 10% पे था, आपने उसको कॉस्ट पे लेके आ गए। ठीक है, मैंने बढ़ा दिया, बैलेंस शीट में ही चेंज कर दिया मैंने। अरे सर आप अगर एसेट बढ़ा रहे हो
बढ़ा रहा हूं ना मैं, 2,16,000 से 2,40,000 कर रहा हूं, एसेट बढ़ा रहा हूं। सर अगर आप एसेट बढ़ा रहे हो तो ये बैलेंस शीट मैच नहीं होगी ना सर हमारी। एसेट बढ़ा दिया आपने 24,000 से, लेकिन लाइबिलिटी साइड तो कोई इफेक्ट ही नहीं आया, तो इसका इफेक्ट सुन लो, नो वर्किंग नोट, कोई वर्किंग नोट बनेगी, ये पॉइंट यहीं पे क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ही खत्म कर देंगे अपन। कॉस्ट स्टॉक बढ़ा दी 2,16,000 से, एसेट बढ़ा दी, सॉरी 24,000 से एसेट बढ़ा दी, स्टॉक बढ़ा दिया, इसका सेम पैरेलल इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। कहां कहां, इमेजिन करो 2021 का बैलेंस शीट पीएनएल, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अरे स्टॉक है ना, एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस। तो इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट गाइस, इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग, ऑफ कोर्स ओपनिंग 6,25,000 का जो है उसमें क्या कर देंगे, क्या कर देंगे से नहीं पता क्या करेंगे, नहीं पता बढ़ाएंगे कि कम होगा, नहीं पता। अरे भाई एसेट्स बढ़ रही है 24,000 से, यस और नो, तो लाइबिलिटी भी बढ़नी चाहिए 24,000 से, यस और नो। लाइबिलिटी 24,000 से बढ़नी चाहिए, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी क्या होगा, 24,000 से बढ़ जाएगा। नहीं समझता ना आपको, लेकिन ऐसे गावरानी तरीके से तो समझ जाएगा, है ना, सिंपल है। yes. कोई वर्किंग नोट नहीं, लेकिन हाँ, अब जब आप कभी भी पीएनएल निकालेंगे तो 6,25,000 नहीं लेंगे, टोटल लेंगे। अब आप जब भी इन्वेंट्री लेंगे तो आप 2,16,000 नहीं लेंगे, 2,40,000 लेंगे। कब लेना है वो आपको पता है, अपन देखेंगे। विदाउट वर्किंग नोट, विदाउट वर्किंग नोट आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट खत्म हो गया। समझे क्या करना है? ऐसा ही इंस्टीट्यूट एसेट की वैल्यू कम करने को भी बोल सकता है, तो उसमें भी क्या करेंगे सर? अच्छा, ओपनिंग में भी बोल सकता है, क्लोजिंग में भी बोल सकता है, तो इन एनी केस क्या करना है आप समझ गए हो। सर इन्वेंट्री कम ज्यादा हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग इफेक्ट बैलेंस शीट में पीएनएल में कम ज्यादा कर देना, खत्म। वर्किंग नोट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो रिवाइज वैल्यूज लेके बनाएंगे, पीएनएल की और इन्वेंट्री की, देखेंगे अपन। समझे क्या? एक बहुत ही बड़ी एडजस्टमेंट छोड़ के जाते हैं बच्चे, वो पॉइंट पढ़ के समझ में नहीं आता सर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो समझ में आ जाता, उसका इफेक्ट क्या हो रहा, क्यों हो रहा, नहीं समझ में आता। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस। तो सर फिफ्थ एडजस्टमेंट खत्म, मतलब इतनी सारी एडजस्टमेंट दी थी उसमें से एक एडजस्टमेंट, तो अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे अपन सिक्स पॉइंट पे, एक मिनट। हाँ, तो वो कुछ नहीं, प्रिंटिंग में वो हट गया था कुछ, प्रिंट करते वक्त मिस्टेक हुई होगी पीडीएफ बनाते वक्त, तो ठीक है, कोई है नहीं उसके अंदर, ज़्यादा मिस नहीं था। ट्रेड रिसीवेबल ऑफ ₹23,000 वर डिटरमाइंड टू बी वर्थलेस। ओ, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या, डेटर्स बैड डेट्स, है ना, एंड वर रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बस इतना ही था वो। पीडीडी आरडीडी से एडजस्ट हुए हुए, ठीक है। तो गाइस अगेन, अच्छा फिफ्थ वाला पॉइंट तो हो गया अपना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ वाला पॉइंट, ये बहुत ही मस्त पॉइंट है, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इसके दो ट्रीटमेंट्स है, इसके दो ट्रीटमेंट्स है, एक थोड़ा सा बड़ा लेंदी बहुत कॉन्सेप्ट वाला है, और दूसरा बहुत ही सिंपल छोटा सा ट्रीटमेंट है। रेगुलर क्लास रहती थी तो गाइज मैं दोनों समझाता था, मेरा बहुत फेवरेट पॉइंट है यार ये। जो ज्यादा डिफिकल्ट रहता है ना, मेरे को उसमें ही सबसे ज्यादा मजा आती है। लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, अभी मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है, तो मैं वो पूरा कंसेप्ट ऑलरेडी मेरे को, क्योंकि बहुत सारी चीजें मतलब 15-20 मिनट जाते हैं उसमें, फिर तो वो लेंदी वाला कंसेप्ट जो है मैं वो आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन जो मैं बताऊंगा उससे सुन के आपके चेहरे पे स्माइल जरूर आने वाली है, ठीक है। तो गाइज, बैड डेट्स अगर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सेकंड अल्टरनेटिव, फर्स्ट अल्टरनेटिव अपन नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन सेकंड अल्टरनेटिव आंसर सेम आता है, स्टडी मटेरियल में दिया है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, स्टडी मटेरियल में, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में दिया है, देख लेना आप, भरोसा नहीं होगा तो, ठीक है। हाँ, तो क्या करते हैं सर, जल्दी बता दो। हाँ, स्माइल आनी है हमारे को हमारे चेहरे पे। तो गाइस सेकंड इफेक्ट ऐसा है कि इसको करते हो आप इग्नोर। क्या करते हैं सर? इग्नोर।
मतलब क्या करते हैं सर? मतलब इग्नोर करते। मतलब क्या करते हैं सर? अरे भाई कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। सर सच में? मैं झूठ बोला क्या आज तक आपसे कभी? नहीं। ठीक है, और मजाक तो मैं करता ही नहीं हूँ। तो गाइज इग्नोर करना है, लिटरली आपको बोल रहा हूँ, इग्नोर करना है। स्टडी मटेरियल में लिख के दिया है इंस्टीट्यूट ने, तो गलत नहीं है। आंसर सेम ही आता है, क्योंकि अल्टरनेटिव वन और अल्टरनेटिव टू दोनों से आंसर सेम आता है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि अल्टरनेटिव वन भी समझना चाहिए, हर बच्चे ने समझना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होता है यार उससे। और गाइस आपको पता है मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत फोकस करता हूँ। लेकिन क्योंकि यार वापस से ये रिवीजन बैच है, मैं आपको उसका कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं करवा पाऊंगा। सेकेंड अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, आंसर डिप्टो सेम आएगा, 1 रुपए का भी फर्क नहीं आता है, इसीलिए तो अलाउड है ना? क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चा लोग? इग्नोर कर देंगे सर, इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, भूल जाएंगे 6 नंबर की कोई एडजस्टमेंट है। आधा मिसप्रिंट हुआ है, पूरा ही मिसप्रिंट कर देंगे सर उसको हम, पूरा ही हटा देंगे। एडजस्टमेंट्स 6 है ही नहीं, एडजस्टमेंट 5 है, और 5 भी नहीं बची अभी, तो सिर्फ 4 ही एडजस्टमेंट बची है। ठीक है? यस। कभी मौका मिला तो कंसेप्ट उसका बताऊंगा मैं आपको, प्रॉमिस है मेरा, लेकिन मौका मिला तब, अभी नहीं। अभी के लिए आपको क्या करना है सर, बैड डेट्स अगर दिए हैं क्वेश्चन में, उसको आप बिना कोई झिझक के, बिना कोई डर के इग्नोर कर डालो। 23,000 का कोई इफेक्ट नहीं लेना है, नो इफेक्ट। ठीक है? समझे? यस। तो सर हो गया, पढ़ लिया क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, एकदम बड़ा है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन हाँ सारी एडजस्टमेंट्स अपन ने पढ़ ली है, 2 एडजस्टमेंट्स तो अपनी खत्म भी हो गई है, 4 एडजस्टमेंट बची है। अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे गाइस? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? आपको बताया हुआ है मैंने लास्ट लेक्चर में। सर स्टार्ट करेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है? यस। तो चालू हो जाओ गाइस। रिटेन्ड प्रॉफिट आपको निकालना है 6,25,000 नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था। 6,25,000 नहीं बचा है अब आपका प्रॉफिट। अब आपको आपका प्रॉफिट हो गया है 6,25,000 प्लस 24,000, 6,49,000 रुपीज। ठीक है? और एंड में कितना है सर? एंड में है 10,25,000, तो 3,76,000 का आपका रिटेन प्रॉफिट है। यहां से आप स्टार्ट करेंगे सब लोग। ठीक है? यस सर। जैसे ही रिटेन प्रॉफिट हो गया आपका ये एडजस्टमेंट खत्म। जनरल रिजर्व है क्या? नहीं है। कैपिटल रिजर्व है ना सर? लेकिन भाई कैपिटल रिजर्व में तो एडजस्टमेंट है, तो बाद में देखेंगे। जनरल रिजर्व बची क्या? नहीं। तो एक बार ये आपका स्टार्ट हो गया, अब आपको प्रोसेस पता है गाइस, रूल्स ध्यान से। क्या है रूल वन? सर एसेट से स्टार्ट करेंगे, आप लाइबिलिटी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एसेट से करता हूं, लेकिन एसेट्स में सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स रहती है, क्योंकि तो एसेट से स्टार्ट करेंगे और एक एक आइटम देखेंगे। एक आइटम जब तक खत्म नहीं होता अगले आइटम पे नहीं जाएंगे। ठीक है? याद है आपको? यस। वन स्ट्रोक टैली करना है अपने को बच्चा लोग, है ना? है आप साथ में मेरे? बिल्कुल। तो क्या है सर, सबसे पहला एडजस्टमेंट लैंड है 8 लाख रुपए का, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख रुपए का, और कुछ नहीं रहता था। सर 8 से 10 हुआ मतलब 2 लाख का लैंड खरीदा होगा, है ना? लेकिन एडजस्टमेंट है, देखते हैं क्या है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे साइड में बना लेता हूं मैं लैंड अकाउंट। लैंड पे तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता, बहुत ही बढ़िया सर। तो लैंड अकाउंट, ठीक है। ओपनिंग में कितना दिया है सर? 8 लाख रुपीस एसेट है गाइस। क्लोजिंग में कितना दिया है? 10 लाख रुपए। ठीक है। एडजस्टमेंट क्या पड़ी थी सर अपन ने? एडजस्टमेंट पड़ी थी अ पीस ऑफ लैंड हैज बीन सोल्ड फॉर 1,50,000, जिसकी कॉस्ट है 120। अब गाइस कॉस्ट है, इस पे डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, है ना? तो एक 20 का आपने एक 50 में बेचा है। बैंक में पैसे कितने आएंगे सर? बैंक में पैसे आएंगे हमारे पास में 1,50,000 रुपए। लेकिन एक 20 का एक 50 में बेचा है, तो 30,000 का क्या हुआ सर? 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पीएनएल में जाएगा 30,000 रुपीज, है कि नहीं? यस सर। जैसे पीएनएल दिखा, आपको पता है क्या करना है? अब पता है यार, अब नहीं बताऊंगा मैं, बहुत हो गया। ठीक है? हाँ, नहीं बता दूंगा।
डोंट वरी। आगे उसके बाद सर और कोई एडजस्टमेंट है क्या? एंड द बैलेंस लैंड वाज रीवैल्यूड। ओके सर, बैलेंस निकालो पहले तो कितना आ रहा है गाइस, 8,30,000, 8,30,000 माइनस 11,50,000 का बैलेंस आ रहा है 3,20,000। मतलब 3,20,000 से एसेट वैल्यू आपकी बड़ी है, खरीदा नहीं है, ये रीवैल्यू किया है। खरीदा रहता था बच्चा लोग, अगर ये खरीदा रहता था तो परचेस आता था, बैंक से पैसे गए, फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। लेकिन ये तो रीवैल्यू किया है सर, और ये रीवैल्यू करके भी कहां डाला है, बोला है क्वेश्चन में सर, रीवैल्यू करके हमने डाला है। कैपिटल रिजर्व कंसिस्टेड ऑफ प्रॉफिट ऑन लैंड ऑफ रीवैल्यू, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ लैंड, मतलब ये 3,20,000 पूरा कैपिटल रिजर्व में डाला है गाइस। अगर ये आपने कैपिटल, अच्छा पीएनएल में डाला है क्या, पीएनएल लिखा है क्या मैंने, नहीं ना, मतलब पीएनएल में कुछ इफेक्ट होगा क्या इसका, नहीं होगा, ज्यादा दिमाग मत लगा लेना, ठीक है। कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व है मतलब पीएनएल नहीं है, कैपिटल सॉरी कैपिटल रिजर्व है मतलब बैंक नहीं है, दोनों भी नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, खत्म, सिंपल। सर ये पीएनएल का तो इफेक्ट आएगा ना, हाँ अच्छा ये अकाउंट टैली हो गया, हाँ खत्म। सर ये पीएनएल का तो इफेक्ट आएगा ना, बिल्कुल, क्या आएगा बताओ। सर लैंड के डेबिट में है तो पीएनएल के क्रेडिट में होगा, ये बना हमारा पीएनएल अकाउंट, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा 30,000 रुपए। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है सर, पैसे तो आए हैं तो कैश में तो आया होगा, कैश एक्टिविटी है, लेकिन क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नहीं सर, हमने तो बेचा है, फिनेंस सॉरी एसेट बेची है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो ये कहाँ जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग है, पीएनएल से हटा दो, पीएनएल से हटा देंगे तो इसका प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा सर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करना पड़ेगा सर 30,000 रुपीज, समझे। और सर ये बैंक है ना, बैंक है ना, ठीक है, बेचा, बेचा तो पैसे आए, इनफ्लो कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा आपका सेल ऑफ लैंड 1,50,000 रुपीज, गाइस पॉजिटिव में लिखेंगे, बेचा है, पैसे आए होंगे, आए होंगे तो इनफ्लो, ठीक है, यस, नेक्स्ट, हो गया। तो सर लैंड का इफेक्ट हो गया, और सिमिलरली ये जो कैपिटल रिजर्व है 3,20,000 ही है, तो ये पूरी की पूरी कैपिटल रिजर्व कहां से आई है सर, रिवैल्यूएशन करके ही आई है, समझे, खत्म, दो आइटम्स के अपने ट्रीटमेंट हो गए। नेक्स्ट पे आ जाओ सर, पीपी, गाइज मैं कट कर देता हूँ, आपको ऐसे कट नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है, आपको एक कुछ डॉट वगैरह लगा देना, एक छोटा सा प्यारा सा डॉट जो दूसरे को नहीं दिखे, सिर्फ आपको दिखे कि भाई लैंड हो गया, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, कैपिटल रिजर्व हो गई, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सीक्वेंस में आएंगे, नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है सर, पीपीई 3,20,000, क्लोजिंग है 4,00,000, तो पीपी का अकाउंट बना लेंगे अपन, उससे रिलेटेड ये भी पढ़ लेते हैं, एडजस्टमेंट फोर्थ गाइस, फर्स्ट एडजस्टमेंट ओवर, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स एडजस्टमेंट भी ओवर, फोर्थ एडजस्टमेंट, द कंपनी also decided to write off an item of property plant and equipment costing 56,000 on which depreciation amounting to 40,000 has been provided, depreciation charge हो चुका है, ठीक है। तो सर पहले तो बैलेंस लिखो, 3,20 और 4,00,000, पीपीई एसेट है गाइस, डेबिट बैलेंस 3,20,000, 4,00,000 रुपए, ठीक है। क्या हुआ है सर, 56,000 की एक एसेट है जिसपे डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ था 40,000, मतलब बचा 16,000, इसको आपने राइट ऑफ कर डाला, बेचा नहीं, सोल्ड नहीं है, क्योंकि सोल्ड रहता तो फिर सेल्स वैल्यू दी रहती, सोल्ड नहीं है, राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया, बिना कोई कंसिडरेशन के इसको खत्म कर दिया, स्क्रैप कर दिया, स्क्रैप वैल्यू भी नहीं मिली सर, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला तो क्वेश्चन है आपसे कि ये 3,20,000 में, ये 3,20,000 में 56,000 इंक्लूड होगा कि 40,000 इंक्लूड होगा कि 16,000 इंक्लूड होगा, तो सुनना गाइस,
16,000 इज WDV, ये तो समझा आपको। क्या आपको बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। मतलब ये जो 3,20,000 है ना, ये WDV है, कॉस्ट नहीं है। तो 320 में भी 56 इंक्लूड कैसे होगा? WDV में WDV इंक्लूड होगा। 16,000 रुपए ये राइट ऑफ कर देना है। राइट ऑफ कर देना है मतलब खत्म कर देना है। डेबिट है तो क्रेडिट कर देना है। 16,000 रुपए राइट ऑफ कहां होता है सर? डेप्रिसिएशन टाइप ही है ना, पूरा डेप्रिशिएट कर दिया। पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में जाएगा तो प्रॉफिट में कुछ तो भी लेना पड़ेगा, बाद में देखते। 16,000 रुपए खत्म। समझे? समझे क्या एडजस्टमेंट गाइस? यस। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऑलरेडी करवा चुका हूं आपको, इसलिए वापस नहीं लिया मैंने, है ना। बैलेंस कर लो। और कोई पॉइंट बचा है क्या सर? देख लो एक बार उसके अंदर, 4th पॉइंट में। यस, और कुछ भी नहीं है। डेप्रिसिएशन, इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, नहीं बोला है तो इग्नोर करो। ठीक है सर, 3,20,000, 4,16,000 माइनस 3,20,000, ये आ जाएगा 96,000। और बच्चा लोग क्या होगा ये आपको पता है सर? टू बैंक होगा ना, परचेस ऑफ पीपीई होगा ना, है ना। गाइस क्रेडिट साइड में अगर फर्क आता था तो कम हुई, तो उसको अपन मान लेते थे डेप्रीशिएट हो गई। बेचा नहीं, क्योंकि बेचा रहता तो फिर प्रॉफिट लॉस सेल प्राइस क्या है वो सब दिया रहता था। लेकिन डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो सर इस साल हमने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किया होगा। वैसे कंपलसरी, आई नो सर डेप्रिसिएशन तो कंपलसरी, अरे भाई लेकिन नहीं दिया है ना। इंस्टीट्यूट की मर्जी, मेरी मर्जी, नहीं दिया है, इग्नोर द डेप्रिसिएशन। डेबिट में फर्क है तो इसको परचेस ऑफ एन एसेट मानेंगे। गाइस पीएनएल में इफेक्ट लेना है, अगेन लॉस है, और लॉस है तो ये नॉन ऑपरेटिंग, लॉस ऑन सेल ऑफ पीपीई है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो प्रॉफिट में क्या हो जाएगा सर? प्रॉफिट माइनस हुआ था तो लॉस ऐड हो जाएगा। ठीक है, लॉस या राइट ऑफ एक ही बात है वो, ठीक है। और ऐड होगा, हाँ ऐड होगा, प्रॉफिट माइनस हो रहा था। और फिर परचेस ऑफ पीपीई, आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कितना सर? 9 सॉरी 96,000। समझे? यस, वेरी सिंपल। ठीक है। अच्छा सर, 6 महीने करवाते थे आप हमारे, माइनस है ना। यस। पीपीई गाइस, एक और एडजस्टमेंट अपनी खत्म हो गई है, और एक और आइटम अपना पीपीई का अपन ने निपटा दिया है। ओवर। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वेस्टमेंट सर। ओपनिंग बैलेंस है 90, क्लोजिंग बैलेंस है 85,000। ओके सर, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा बच्चा लोग। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस है 90,000, 85,000 रुपीज कम हो गया। अगर कम हो गया है 90 और 85 है ना, हाँ जनरली। अच्छा सर डेप्रिशिएट, अरे भाई इन्वेस्टमेंट है, एसेट थोड़ी ना है, मतलब फिक्स एसेट थोड़ी ना है, डेप्रिसिएशन थोड़ा लगता है इसके ऊपर। तो कम हुई है, या तो बेचा होगा या तो फिर कुछ एडजस्टमेंट होगी। देखो क्या बोला है उसने, प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ₹5,000 was adjusted against cost of investment। अब गाइस आपका जो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग वाला स्टैंडर्ड है वो रिवीजन तो मैंने करवाया नहीं अभी तक, वो बाद में होगा। लेकिन आपने शायद कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, है ना। क्या होता है अगर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट या कुछ डिविडेंड मिलता है तो सर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस हो जाता है, तो पैसे आए होंगे, पैसे तो आए होंगे, मतलब बैंक में जाया होगा। कितना? 5,000 रुपीज बैंक में गया होगा 5,000। ठीक है, अब बैंक में 5,000 गया होगा तो सर इन्वेस्टमेंट से कॉस्ट, सॉरी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कम हो गया होगा, मतलब एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होती है, पीएनएल में नहीं जाता है। ठीक है, पीएनएल में ये 5,000 नहीं गया होगा, बैंक आया है गाइस, तो बैंक में क्या करना है अपने को पता है सर। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है तो डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाएगा, 5,000 रुपए खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यस। प्री एक्विजिशन डिविडेंड या इंटरेस्ट, है ना, ये पीएनएल में नहीं जाता है। ये कहां जाता है सर? ये जाता है आपका
इधर इन्वेस्टमेंट से माइनस होता है। ठीक है बच्चा, यस। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट भी निपटा दिए सर अब अपन ने, ठीक है, और एक और एडजस्टमेंट हो गई है। अब सिर्फ एक इंटरिम डिविडेंड की एडजस्टमेंट बची है, देखते हैं वो भी क्या करना है उसको। फिर आ जाए डेटर्स पे। सर 4.5 लाख का ओपनिंग था, 645 का क्लोजिंग था सर, वो बैड डेट्स भाई इग्नोर, इग्नोर, यस। 4,50,000, 6,45,000 इंक्रीज हो रहा है मेरे हिसाब से तो, यस सर इंक्रीज ही हो रहा है। 4,50,000 1,95,000 से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 1,95,000 से अगर आपका डेटर बढ़ रहा है गाइस, कल मैंने आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको रूल्स बता दिए थे वर्किंग कैपिटल चेंजेस के, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इंक्रीज इन डेटर या ट्रेड रिसीवेबल, आपका सर डेटर अगर कम हुए, याद कैसे रखना बच्चा लोग, सिर्फ डेटर, डेटर अगर कम हुए तो क्या होता सर, पैसे आते, तभी डेटर कम होते। तो डिक्रीज इन डेटर इज इनफ्लो, इंक्रीज इन डेटर इज आउटफ्लो। 1,95,000 आपका आउटफ्लो रहेगा, ठीक है। सिमिलरली इंक्रीज इन ऑल करंट एसेट, आउटफ्लो। आगे आ जाओ, और क्या है सर, आरडीडी, आरडीडी पे भी आता हूं, पहले मैं इन्वेंट्री देख लेता हूं एक बार, वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं तो अपन। तो सर 24,000, सॉरी 24 नहीं, 2,40,000, 2,16,000 हट गया गाइस, 2,40,000, समझे क्या, हाँ। 2,40,000 से 3 लाख रुपए हो रहा है, मतलब 60,000 से बढ़ रहा है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, सेम पॉइंट है सर, इंक्रीज है तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री आपका 60,000 का वापस से आउटफ्लो आ जाएगा, खत्म, समझे, यस। फिर क्या है सर, फिर इन्वेंट्री भी निपटा दिए सर अपन ने, तो कैश बचा है, कैश तो आखिरी में जाता है, पता है आपको। सर ये आरडीडी क्या है, 25 से 30,000, ये भी तो इंक्रीज हुआ है, तो गाइस इसको वर्किंग कैपिटल में नहीं लेना आप, डेटर वर्किंग कैपिटल में आएंगे, आरडीडी वर्किंग कैपिटल में नहीं लेना। इसका मैं आपको मतलब बताता हूं क्या है। इसका मतलब है सर, आपने आरडीडी, ठीक है, प्रोविजन है गाइस, प्रोविजन है तो क्रेडिट बैलेंस रहता, ओपनिंग बैलेंस होगा 25,000 का, क्लोजिंग बैलेंस है 30,000 का, बढ़ रही है प्रोविजन, तो आपने पीएनएल से इसकी 5,000 की प्रोविजन क्रिएट की होगी, ऐसा इसका मतलब है सर। वो बैड डेट्स भी तो है, वो भी तो एडजस्ट, अरे भाई इग्नोर कर दे उसको, भूल जा, भूल जा, ठीक है, यस। अभी क्या मतलब निकल रहा है उसका, सर ओपनिंग थी 25, क्लोजिंग है 30, मतलब प्रोविजन बढ़ गई। प्रोविजन कहां से बढ़ी होगी सर, इस साथ प्रोविजन आपने क्रिएट किया होगा गाइस, कैश में क्रिएट किया होगा क्या, नहीं, है ना। प्रोविजन किसी को देना पड़ता है क्या अपने को कैश में, बिल्कुल भी नहीं सर। तो अगेन लॉजिक वही है सर, आरडीडी के क्रेडिट में है तो पीएनएल के डेबिट में आया होगा। नॉन कैश एक्सपेंडिचर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या करते हैं आपको पता है, प्लस कर देते हैं सर, आरडीडी 5,000 रुपीज, समझे सर। कम हो गई रहती थी तो क्या करते थे भाई, 30,000 है, 30,000 की 25,000 हो गई तो 5,000 कम हो गई सर, क्या करते थे, 5,000 राइट बैक किया होगा आपने, प्रोविजन को कम कर दी होगी प्रोविजन, तो माइनस कर डालते थे वो, प्रोविजन रिटर्न बैक, कम कर दी प्रोविजन तो माइनस कर डालो, खत्म, कोई उसमें बहुत मेजर पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया सर, देखो ये भी हो गया, इन्वेंट्री वगैरह, मतलब सारी एसेट्स कैश छोड़ के, ऑब्वियस कैश छोड़ के बाकी सारी एसेट्स के आपने सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट ले लिए, ठीक है। लाइबिलिटी पे आ जाओ सर, 10 लाख है, 10 लाख है, मतलब कोई चेंज नहीं। कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी आपका हो गया, पीएनएल ऑलरेडी आपका हो गया, 3,06,000 से 90,000 गाइज। लास्ट आइटम क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर है, लॉजिक क्या है सर, पैसे दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे, 3,06,000 रुपए माइनस 90,000 रुपए, 2,16,000 आपने पैसे दिए होंगे क्रेडिटर्स को, तो ऑपरेटिंग आ जाएगा आपका डिक्रीज इन क्रेडिटर बाय 2,16,000 रुपीज गाइज, आउटफ्लो, माइनस लिखना नहीं भूलेंगे आप, ठीक है।
क्रेडिटर भी खत्म, पूरी बैलेंस शीट खत्म, एक ही पॉइंट बचा है सिर्फ, क्या? इंटरिम डिविडेंड। ओ सर, इंटरिम डिविडेंड बचा है, क्या करेंगे? was declared and paid 15% during the current year। क्या हुआ होगा गाइस? इंटरिम डिविडेंड का क्या हुआ होगा? तो सर इंटरिम डिविडेंड का ऐसा हुआ होगा कि ये आपका पीएनएल है, यहाँ पे आपने डिविडेंड प्रपोज किया होगा, ठीक है, 15%। अच्छा गाइस, 15% किसका? प्रॉफिट का क्या? 3,76,000 है, उसका प्रॉफिट का 15% होता है ना? नहीं, proposed dividend is always calculated on the face value, paid up value, sorry face value भी नहीं, paid up value of shares। 10 लाख का 15%, ठीक है, दैट इज 1,50,000। तो ये आपने यहाँ प्रपोज किया होगा, ठीक है, ये प्रपोज किया है 1,50,000 सर, लेकिन ये तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। कैश तो है क्योंकि पे किया है इसको अपन ने, लेकिन ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो फिनेंसिंग एक्टिविटी है, तो पीएनएल में आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, हटा दो, हटा दो, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? सर हटाने से प्रॉफिट आपका वापस से बढ़ जाएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड 1,50,000 रुपीज एड बैक कर डालेंगे, और सर पे भी तो किया है, पे किया है, तो डिविडेंड पेड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा 1,50,000, बस उसको आप माइनस में लिखेंगे। हो गया, सारे आइटम्स खत्म, सारी एडजस्टमेंट्स भी खत्म, ठीक है, यस। तो एक बार देख लेते हैं फिर भी, सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है क्या सर? यस, सारे आइटम्स हो गए क्या सर? कैश छोड़ के बाकी सारे आइटम्स के इफेक्ट हो गए हैं। 1 मिनट देना यार, इतना टाइम 20-25 मिनट अगर आप दे रहे हो तो 1 मिनट और दे सकते हो, ठीक है। अगेन गाइज, सर 20-25 मिनट लग रहे हैं और बचा ही है, तो एग्जाम में ये करना कि नहीं करना? भाई मैं आपको समझा रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, बार बार चीज बता रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा। एक्चुअली ये क्वेश्चन 12 से 17 मिनट 18 मिनट में आराम से हो जाता है। आप तुरंत करके देख लेना या 2 दिन बाद करके देख लेना, 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा आपका, गारंटी है मेरी। 20 मिनट में होगा, इससे बड़ा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, तो 20 मिनट में होगा, लेकिन हो जाता है, ठीक है, यस। तो ठीक है सर, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स भी हो गई है, सारे अपने वर्किंग नोट्स के बैलेंसेस डाल भी दिए हैं, परफेक्ट हो गया। क्या करना है सर? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालना है गाइज, ये सब निकालना पड़ेगा आपको, हाँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो, ये निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, इसको मार्क रहते हैं यार, वो फॉर्मेट है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिया हुआ वो फॉर्मेट है, तो वो फॉर्मेट तो पूरा भरना पड़ेगा। सर डायरेक्ट आंसर सारे प्लस माइनस करके फाइनल आंसर निकालते नहीं, कम से कम 2 से 4 मार्क आपके काट देगी इंस्टीट्यूट, इसको मार्क्स रहते हैं। हर एक्टिविटी से कितना इनफ्लो आउटफ्लो आया वो निकालना पड़ता है बच्चा आपको, ठीक है, यस। तो देखें, 3,76,000 माइनस, ब्रैकेट वाले को माइनस करना नहीं भूलेंगे गाइस, ठीक है, एकदम कंसंट्रेशन चाहिए इसके अंदर। प्लस 1,50,000, ये आ गया मेरा 5,17,000, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, 5,17,000 में से माइनस करेंगे 1,95,000, माइनस करेंगे 60,000, माइनस करेंगे 2,16,000 रुपए, तो ये मेरा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया 46,000, ठीक है। टैक्सेस कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, टैक्सेस पेड, प्रोविजन जो है वो यहाँ ऐड बैक करते थे, टैक्सेस पेड जो है वो यहाँ माइनस करते थे, अपन देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी आ गई बच्चा लोग 46,000, समझे? क्लियर, यस। नेक्स्ट सर, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से क्या हो रहा है? तो 1,50,000 आए, लेस लैंड बेच के, है ना, लेस 96,000 प्लस 5,000, तो आपके 59,000 कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गए, ठीक है। और डिविडेंड पेड से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, सॉरी इन्वेस्टमेंट ऊपर आए 59,000, और यहाँ पे 1,50,000 का फाइनेंसिंग एक्टिविटी में निगेटिव है। जनरली ये निगेटिव नहीं रहता, जनरली फाइनेंसिंग से पैसे रेज होते हैं, लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पे डिविडेंड पे किया है अच्छा खासा, इसलिए वो निगेटिव में आ रहा है, तो ठीक है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर इसका मतलब 46,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया,
इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से भी आपका कितना आया 59,000 और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका 1.5 लाख यूज हुआ, ठीक है, माइनस, तो 46,000 प्लस 59,000 इतना पैसा आया, इसमें से 1.5 लाख रुपए आपका यूटिलाइज हुआ, मतलब 45,000 निगेटिव आपका कैश डिक्रीज हुआ। नेट नेट डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर इज 45,000, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना था सर हमारे पास? ओपनिंग बैलेंस था बच्चा लोग कैश का 80,000, तो जादू सर ओपनिंग था 80,000, नेट डिक्रीज इन कैश है 45,000, तो 80,000 में से 45,000 माइनस कर दो, मतलब क्लोजिंग में आपके पास 35,000 आना चाहिए। आया क्या? देख लो सर, क्लोजिंग बैलेंस इज 35,000। आपका कैश फ्लो टैली है, वन स्ट्रोक टैली है, मैं कर रहा हूं इसलिए नहीं, आप भी करोगे अब तो आपका वन स्ट्रोक टैली होने वाला है, गारंटी है मैंने। और मैंने ये गारंटी अभी नहीं ले रहा हूं, मैंने क्लास स्टार्ट होने के पहले, फर्स्ट लेक्चर के पहले दे दी थी। आप प्रोसेस फॉलो करो, मैंने जैसा किया है, मैंने, आपने देखा ना मैंने कितना सिंपल किया है, मैंने कुछ भी बीच में से नहीं उठाया, सिर्फ प्रॉफिट लिया स्टार्टिंग में, बाकी एकदम लाइन से चला। कितनी भी एडजस्टमेंट दो, 6 एडजस्टमेंट्स क्या 10 एडजस्टमेंट्स रहने दो, लाइन से चलो, एक एक आइटम उठाओ, उसकी वर्किंग नोट बनाओ, उसको पूरी तरह से कंप्लीट करो, कंप्लीट करके उसमें पीएनएल और बैंक में जो आइटम्स आ रहे हैं उसका इफेक्ट ले लो कैश फ्लो में तुरंत, आखिरी के लिए नहीं बचा, तुरंत, आखिरी में गड़बड़ हो सकती, इसलिए मैं एक एक वर्किंग नोट कंप्लीट करता हूं, उसको ले लेता हूं। करो, आपका कैश फ्लो 100% टैली होगा बस, ठीक है। एक बार में नहीं होगा, 2 बार प्रैक्टिस करो, सेम क्वेश्चन नहीं, ऑफकोर्स सेम क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सीक्वेंस बनाओ, अपना खुद के लॉजिक्स डेवलप करो, बिल्कुल टैली होगा गाइस। मैं इसलिए इतना बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का छोटा मोटा क्वेश्चन बहुत रेयरली कभी पूछा है इंस्टीट्यूट ने, हमेशा बड़े क्वेश्चन आते हैं 12 मार्क के, 16 मार्क का भी पूछ सकता है इंस्टीट्यूट बड़ा सारा क्वेश्चन, तो आप सोचो कितना बड़ा रहेगा वो, आपका आएगा 100% आएगा, मैंने बोल दिया आपका आएगा, बस बात खत्म, ठीक है। आपको क्या करना है, बस आपको सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ करना है। कुछ भी डाउट आता है गाइस तो मैं यहाँ पे आपके साथ में हमेशा हूँ, आप मेरे को नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप ये अच्छे से करके जाएंगे, अब मैंने इतनी मेहनत कराई है, आप भी खुद से अपनी मेहनत करके ये चैप्टर निपटा देंगे हमेशा के लिए, ठीक है बच्चा लोग। यस, कैश फ्लो के लिए मेरी तरफ से इतना ही गाइस, मैंने कोशिश की है जितने भी एडजस्टमेंट्स पॉसिबल है वो मैं करवा सकूं। अगेन इसमें और थोड़े कुछ एडजस्टमेंट्स में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रहते हैं, ठीक है, एसेट बेचने में और कुछ रह सकता है, लेकिन ठीक है, जो भी क्रिटिकल वाले पार्ट्स थे वो मैंने करवाए हैं। कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स और आपकी होगी तो आप वो अब खुद से कर सकते हो, नहीं तो मैं तो हुई, है ना, लेकिन आप छोड़ने वाले नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आप छोड़ेंगे नहीं, थोड़ा बहुत डर कम भी हुआ होगा, खत्म तो नहीं हुआ होगा, डर कम भी हुआ होगा, वही मेरे को आप 5 लेक्चर और दे देते थे तो मैं आपका डर खत्म भी कर देता था, गारंटी है। मैंने अच्छे टफ टफ चैप्टर्स के स्टूडेंट्स के डर खत्म करे हुए, तो ये तो बहुत सिंपल है यार उसके मुकाबले, यस। लेकिन ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है ना, यस। तो गाइस इसको निपटा दो, ठीक है। अगेन लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, लाइक बटन दबा दो यार, वही हमारे लिए मोटिवेशन रहता है, ठीक है। यस, थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो भी डाउट रहता है नेक्स्ट लेक्चर में आप मेरे से पूछेंगे, ठीक है बच्चा।